अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो क्या हाल चाल है? मेरी खैरियत से हो? तो यार आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपनी इमेज को कलर ग्रेड कर सकते हैं, जो कि आप अपने क्लाइंट वर्क में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी मेथड को आप अपने पर्सनली जो है थंबनेल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरीके की आप जो है बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कि किस तरीके की ये हमारी इमेज बन के आई है, जो कि काफ़ी देखने में अच्छी लग रही है और काफ़ी रीडेबिलिटी भी है और विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके सो गाइज, हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट में, फोटोशॉप में। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपना जो प्रोजेक्ट बनाया है उसकी आपने एक ले लेनी है, यानी कि कॉपी ले लेनी है जो कि एज ए इमेज में हो। यानी कि आपने किस तरह लेनी है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई प्रेस करना है। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो आपका जो है यानी कि यहाँ पर एक कॉपी बन जाएगी जो कि एज ए इमेज में होगी। तो आपने इसको क्या करना है, देन आपने यहाँ से राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। ये क्यों करना है? क्योंकि इसमें आप दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। ओके सो स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कलर ग्रेडिंग में। हम चलते हैं फिल्टर्स में। फिल्टर में जाने के बाद कैमरा फिल्टर में चले जाएंगे। सो यहाँ पर हम आ गए हैं। अच्छा, अब क्या करना है कि सो गाइज, अब हम आ गए हैं अपने कैमरा और फिल्टर में। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ तीन टूल को यूज़ करेंगे। टूल कह सकते हैं या ड्रॉप डाउन कह सकते हैं, या कुछ भी कह लो, आपकी मर्ज़ी है। सो बेसिक्स में हम जाएंगे और थोड़ा सा इसमें कलर मिक्सर को करेंगे और देन इफ़ेक्ट्स को ट्विक करेंगे। सो सबसे पहले हम चले जाते हैं बेसिक्स में। सो बेसिक्स में आने के बाद आपने यहाँ पर एज ए शॉट रहने देना है। देन आपने क्या करना है, टेम्परेचर जो है इसको आपने अपने हिसाब से मैनेज करना है, क्योंकि कुछ बंदों को ज़्यादा वार्म जो टोन होती है वो पसंद होती है, किसी बंदे को जो कूली जो टोन होती है वो पसंद होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको इंक्रीज़ करोगे तो ये येलोइश टोन हो जाएगी, अगर आप डिक्रीज़ करोगे तो ये ब्लूइश टोन में आ जाएगा। सो ज़्यादा ब्लू करोगे तो भी बुरी लगेगी, ज़्यादा येलोइश करो दोगे तो भी बुरी लगेगी। सो आपने जो है इसको मिनिमम जितना हो सकता है, यानी कि ना रीडेबिलिटी में भी फ़र्क ना पड़े और इमेज में भी इतना ख़ास ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, ताकि आप उतना ही कर सकें। ओके सो यहाँ पर टिंट को भी आप चेंज कर सकते हो। सो इसको मैं नहीं छेड़ूंगा ताकि ये इमेज को ज़्यादा ही ओवर कर देगा, यानी कि फजूल बना देगा। सो उसको नहीं छेड़ते। ओके सो देन एक्सपोजर में वही बात कि आप इसका, अगर आपकी इमेज डार्क है तो आप उसको लाइट करना चाह रहे तो इंक्रीज़ कर दें, अगर उसको डार्क यानी कि लाइट इमेज है तो उसको डार्क करना चाह रहे तो इस तरह आप कम कर दें। सो हम इसको इंक्रीज़ करेंगे ताकि हम अपनी ग्लो को दिखा सकें। सो हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, लाइक 1 पॉइंट इंक्रीज़ किया तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो हम 0.5 कर लेते हैं जो कि ये ठीक है। ओके सो देन हम क्या करेंगे, कंट्रास्ट। सो कंट्रास्ट को हम डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करके देखते हैं या इंक्रीज़ करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंक्रीज़ करने से हमारी जो है यानी कि जो थोड़ा सा यहाँ से डार्क हुआ, सो हम यही करेंगे। ओके देन अब क्या करेंगे, हाईलाइट को थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे ताकि हमारे जो ज़्यादा वाइटिश टोन है उसको भी कम कर दे हो जाए। सो हाईलाइट्स को कम कर दिया। देन हम शेडो थोड़ा सा कम करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपने ट्विकिंग करनी है, यानी कि कम ज़्यादा करके देखना है। ये नहीं करना कि भाई जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो ही आपने अप्लाई करने, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने इसको प्रॉपर तरीके से यानी कि देखना है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ आप परफेक्ट है, ट्वीक इतना परफेक्ट है, तो आपने वहाँ पर छोड़ देना है। ओके सो ब्लैक में आ गए, तो ब्लैक में हम थोड़ा सा इसको डिक्रीज़ करेंगे ताकि हमारी जो है ना यानी फोकस जो है हमारे करेक्टर के ऊपर आ जाए, जो कि यहाँ पर जो है हमें नहीं चाहिए। ब्लैक जहाँ पर होगा वहाँ से डार्क हो जाएगा। सो अब हम टेक्सचर में आते हैं। टेक्सचर को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे ताकि हमारे जो है, तो अब हम वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और देन सैचुरेशन इंक्रीज़ कर देंगे। ओके सो डिहेज जो है आप इसको साथ खेल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसको नहीं छेड़ता क्योंकि इसके में यही है कि आप ब्लरी सी यानी कि ग्रे स्टोन भी बना सकते हो और ज़्यादा डार्क भी बना सकते हो। तो मैं इसको छेड़ता ही नहीं, बस यानी कि ट्वीक नहीं करता यार। ओके सो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया। देन अब क्या करूँगा कि मैं कलर मिक्सर में चला जाऊँगा। देन क्या करना कि हमारी जो टोन है वो ब्लूइश है, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ह्यू में जाएंगे। हम इसको ब्लूइश से हम सियान में लेके जाएंगे ताकि वो ज़्यादा ग्लोइंग इफेक्ट देता है। सो अब हम ब्लू को हम थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे, जो इस तरह होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्लोइंग इफेक्ट बन गया है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर ये लाइन सी बन रही है, ये मैंने एक इमेज यूज़ की है, यानी कि जो ग्लो बना रही है, तो उसकी वजह से ये लाइन आ रही है।
अब जो है हमारा जो आ जाता है इफ़ेक्ट में आने के बाद यहाँ पर आपने ये 15 बहुत है, इनफ है हमारी जो ग्रीन है। इससे क्या होता है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक थोड़े से ये यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉइस सी आ गई है, जो कि ये इसका फ़ायदा ये है कि आप जब इसको एक्सपोर्ट करोगे इमेज को, यानी कि आपने किसी जगह पे लगाया है, यानी कि लाइक थंबनेल ये बनाई, ये जब आप थंबनेल लगाओगे ना तो आपको ये फ़ायदा देगा कि ये ज़्यादा रीडेबिलिटी और विजिबिलिटी को करता है। ओके सर, मैं दिखाता हूँ। लाइक जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा, सॉरी ऑफ़ नहीं हुआ। ओके सो ज़ीरो किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नज़र तो आ रही है, लेकिन जो है इसकी रीडेबिलिटी यहाँ से जो है काफ़ी कम हो जाएगी। ओके सो जिस तरह मैं इसकी जो है ये लगाता हूँ, देन आपने चेक करना है यहाँ पर जो है रीडेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। ओके सो इफ़ेक्ट्स में आने के बाद आप आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से ग्रीन इफ़ेक्ट को है जो इस यहाँ पर 15 रखना है। ये ज़्यादा इन मैक्सिमम यही है कि भाई आप 15 रख सकते हो, 20 तक भी लेके जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा करोगे तो वो बहुत ही बुरी इमेज हो जाएगी। इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये इसकी रीडेबिलिटी का फ़ायदा होता है कि रीडेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और देखने में भी अच्छा लगता है, कूल इफ़ेक्ट आता है। ओके सो ये यहाँ पर जो है हम इसको डिक्रीज़ करेंगे, वेगिनेटिंग टिंग 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 जो भी कहते हैं अच्छा खैर, तो यहाँ पर ये इसको मैं -10 कर दूंगा, यानी कि माइनस में करना था यार, सॉरी, -10 किया और देन एंटर किया। ओके सो इस तरीके से आप यानी कि यहाँ से डार्क बना सकते हो, और आपने देखा होगा इमेज में। सो ज़्यादातर थंबनेल में मैं यही जो मैं अपने पर्सनल थंबनेल में यूज़ करता हूँ कलर ग्रेडिंग, वो यही मेथड है। और आप भी देख सकते हैं कि भाई मैंने जस्ट इसी में ही सारा जो है वो खेला है, तो इसी में आपने भी खेलना है तो आपकी काफ़ी अच्छी कलर ग्रेडिंग हो जाएगी। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की थंबनेल हमारी बन गई है। ओके सो अब मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ। ओके सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी थंबनेल है जैसा कि आप देख रहे हैं। ओके सो इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ, सॉरी इसको रहने देते हैं, इसको भी ऑफ करते हैं। ओके सो यहाँ पर देख सकते हैं ये बिफोर है और ये देख सकते हैं ये आफ्टर है, जो कि काफ़ी कमाल की लग रही है, देखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है। यानी कि आप देख सकते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ ही गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अजीब लग रही है, लेकिन ठीक स्टिल अच्छी लग रही है। लेकिन जैसे ही ये ऑन होती है तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी शाइन आ गई है, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगती है। सो गाइस आई होप आपको कुछ लर्न करने को मिला होगा, एंड आई होप कि आप अपनी थंबनेल्स को 4 चांद लगा सकोगे। सो गाइस चलिए फिर मिलते हैं हम अपन अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।